नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदी। चलिए अब देखते हैं हमारा खास शो जीना इसी का नाम है, कथावाचक पलक किशोरी के साथ। देखिए आप। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि हम ज्यादातर जो सोचते हैं वो होता है। आप जैसा सोचेंगे वो चीजें होने लगेंगी, और आप जिस बारे में बार बार सोचेंगे, जिसे कहते हैं उस विचार को अपनी तरफ आकर्षित करना, किसी पर बार बार विचार करेंगे तो क्या सच में ऐसा होता है कि वो चीज आपको मिल जाए? ऐसा सच में होता है कि आप जो भी सोचते हो वैसा हो जाता है? क्या प्रकृति आपके हिसाब से काम करती है? क्या भगवान आपके हिसाब से सिर्फ देना जानते हैं? क्या वो खुद भी सोचते हैं कि मुझे क्या देना सही है या क्या देना गलत है? इन सभी उत्तर को, इन सभी आंसर्स को हम आज जानेंगे। तो आइए हम सब हैं आज एक नए विषय के साथ, जो है भगवत गीता के प्रोस्पेक्टिव से हम समझेंगे कि ऐसा नियम जो कहता है आप जो सोचते हो आप वो पाते हो, वो भगवत गीता के प्रोस्पेक्टिव से कैसा है, या भगवान कृष्ण उसके बारे में क्या कह रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी या जो अभी लेनी बची हैं। अभी बहुत सारे काम हमें करने हैं भविष्य में, या हम ज्यादातर समय भविष्य के बारे में सोचते हैं। मे बी समटाइम्स हम प्रेजेंट से भी ज्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट से भी ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हैं। क्या ये सब सही है? क्या आज आप जो सोचते हो सच में वो होता है? ये क्वेश्चन था अर्जुन का भी। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग की शुरुआत ही इस क्वेश्चन से हो रही है, इस प्रश्न से हो रही है। अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं, अगर आप बुद्धि को ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, इफ योर इंटेलिजेंस इज योर प्रायोरिटी, अगर वो सबसे ऊपर है, फिर हमारे काम करने का क्या रोल? फिर हम मेहनत क्यों करें? या फिर हमारे काम करने से क्या होगा? क्योंकि अगर सब कुछ आपके विचारों पर निर्भर है तो आई थिंक दुनिया भी विचार बदल सकते हैं। आप बताइए, क्या आपकी सोच दुनिया बदलती है या आपके काम दुनिया बदलते हैं, आपके कर्म दुनिया बदलते हैं? अगर आपका आंसर है कि आपके कर्म दुनिया बदलते हैं तो यू आर हाफ राइट, आप आधे सही हो। क्योंकि मान लीजिए अगर आपके काम गलत हैं, फिर आप काम कर रहे हैं पर वो गलत काम कर रहे हैं, फिर तो नेगेटिव चेंज होगा दुनिया में। इसलिए आपकी सोच आपके काम बनाती है और फिर आपके काम यानी आपके कर्म दुनिया बनाते हैं, दुनिया बदलते हैं।
परिवर्तन लाते हैं। पर यहाँ पे सोच का भी रोल है, सोच का भी महत्व है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। तो जब सोचने से सब हो रहा है, सारी चीज़ें लास्ट में आपके माइंड पे आके रुक जाती हैं, आपके विचारों पर, आपके थॉट्स पर आके रुक जाती हैं, फिर काम की इंपॉर्टेंस क्या है? फिर काम की ज़रूरत ही क्या है? ये सारे डाउट हमारे मन में भी है, अर्जुन के मन में भी थे। और वो क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है। भगवत गीता अगर आपको समझनी है तो आप भगवान के उत्तरों को पहले मत समझिए, आप अर्जुन के प्रश्न को समझिए। वो पूछना क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ इतना थी इस क्वेश्चन की मीनिंग? सिर्फ इतने में ये प्रश्न खत्म हो गया? नहीं। आपकी सोच आपके काम बना रही है और आपके कर्म दुनिया बदल रहे हैं। आपकी सोच कैसे बन रही है? फिर आपके मन में विचार कैसे आते हैं? क्या आपके विचार आपके हाथ में है या फिर कहीं और से कोई बाहरी आपके विचारों को कंट्रोल कर रहा है? आप ऑब्जर्व करो, शोध करो, एनालिसिस करिए। क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोचता है, सिर्फ तारीफें करता है, और ऐसा क्यों होता है कि कुछ व्यक्ति हमेशा बुराइयां करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव बोलते हैं? क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत पॉजिटिव है अपने जीवन को लेकर, अपने काम को लेकर, दूसरों को लेकर, या वो सिर्फ प्रार्थना करता है? और ऐसा क्यों होता है जो इंसान हमेशा उल्टी बातें करे, हमेशा नेगेटिव सोचे, गलत सोचे, काम शुरू होने से पहले कह दे नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, असंभव है? क्या वो जानबूझकर गलत सोच रहा है? ऐसा तो हमारे साथ भी कई बार होता है कि हम चाहते नहीं है गलत सोचना, पर शायद हमारे मन में विचार आते हैं। एट द लास्ट हमें क्या पता चला? हमारी सोच हमारे हाथ में नहीं है। सब कुछ पहले से तय करके रखा गया है। वो जो होना है आप वही सोचेंगे, यानी वो इंसिडेंट्स भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको लगता है प्रकृति आपके हिसाब से काम करेगी? प्रकृति का किसी पर कोई जोर नहीं है। आप प्रकृति को कंट्रोल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपकी सोच और प्राकृतिक घटनाएं ये डायरेक्टली लिंक्ड हैं। जो होना है वो होकर रहेगा। आप नो मैटर हाउ लॉन्ग फ्रॉम योर थिंकिंग कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं, जो होना है वो होगा। तो जब कुछ नहीं बदलता, जब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, तब आपको ये रियलाइज होता है, ये महसूस होता है कि एट द लास्ट कंट्रोलर इज समवन एल्स। कोई है जो चला रहा है, कोई है जिसके हाथ में सब कुछ है। आपकी सोच, आपकी थॉट्स भी उस पर निर्भर है, फ्यूचर इंसिडेंट्स पर निर्भर है, और वो कोई और नहीं, आपकी सिक्स सेंस है। कुछ लोगों में ये पावर ज्यादा देखी गई है कि वो जल्दी जज कर लेते हैं कि मे बी ऐसा हो, पर ये पावर भी उनकी खुद की नहीं है। आपकी मेंटल स्टेट, आपके थॉट्स, ये भी आपके खुद के नहीं है। जिसे हम कहते हैं कि आपका नेचर ऐसा है। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति के भी 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तीनों गुण सब में अलग अलग कंपोजिशन में है। किसी में सत्व ज्यादा है, यानी वो बहुत नॉर्मल लाइफ है उसकी। किसी में मे बी राजसी गुण ज्यादा है, ही लव्स लग्जरियस लाइफ, उसे लग्जरी पसंद है। और मे बी तामसिक किसी में ज्यादा है, यानी जिसे कहते हैं स्लीपी नेचर, ज्यादा काम ना करना पड़े, आराम ज्यादा हो। सब में अलग अलग कंपोजिशन में ये प्रकृति के गुण हैं। कुछ भी डायरेक्टली आपके कंट्रोल में नहीं। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप उसके हिसाब से चल रहे। ये सारी चीजें जब आप सोचेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि यू आर इन वेरी बिग ट्रैप एंड यू हैव बीन ट्रैप्ड। आप
एक बहुत गहरे माया जाल में हैं, और सिर्फ आप नहीं, सब हैं, सब लोग हैं, बंधे हैं। और ऐसा बंधन जो हमें पता नहीं है पर है, जो हमें समझ नहीं आता। हम सोचते हैं कि वी आर द कंट्रोलर। लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि कंट्रोलर कोई और है। आप सिर्फ हम खिलौने की तरह काम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में फिर हमारे हाथ में है क्या? भगवान ने कहा सिर्फ तुम्हारे डिसीजन या तुम्हारे निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें डिसीजन क्या लेना है। ये सारी चीजें जब आपको समझ आती हैं, तब आपको, जिसे कहते हैं सच, उसकी एक झलक दिखती है। रियलिटी का इतना सा थोड़ा सा अनुभव होता है कि वास्तव में यहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ हो रहा है। हमारी मर्जी यहाँ पर एक लिमिट तक है। एट द लास्ट रिजल्ट देने वाला कोई और है। शास्त्रों में कहा गया कि भगवान 3 रूपों में है। पहला तो उनका रूप सगुण रूप, कि हो सकता है भगवान आपके बगल में हो, खड़े हो। दूसरा, आप अगर कंसिस्टेंटली उनका नाम ले रहे हैं तो आप भगवान को फील कर सकते हैं। और तीसरा, ना नाम लेना, ना ही भगवान आपके बगल में होंगे, वो बगल में सबके नहीं खड़े होंगे। तीसरा, सिर्फ उनके बारे में जान लेना, जिसे रियलिटी कहते हैं। इन तीनों में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान का नाम ले रहा है वो सीधा उन्हीं को एक्सपीरियंस कर रहा है, और जो उनके बारे में सुन रहा है वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है, या जो रियलिटी जान रहा है वो भी एक्सपीरियंस कर रहा है। अभी हमने इन सारी बातों से रियलिटी को इतना सा एक्सपीरियंस किया, यानी ये हल्का सा एक्सपीरियंस था, पर था किसका? भगवान का। रियलिटी है, सिखा रही है, पर एट द लास्ट आपको एक्सपीरियंस, अनुभव ईश्वर का ही होगा। इस सच को जब आप जानते हैं, तब आपको खुद को ईश्वर को देना नहीं पड़ता। आप अपने आप उनके हो जाते हैं। आपको सच मानना नहीं पड़ता, आप सच जान जाते हैं। उनके आगे सरेंडर, समर्पण करना नहीं पड़ता, समर्पण हो जाता है। आपको उनसे प्यार करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता है। उनकी छवि को बसाना नहीं पड़ता, उनकी छवि अपने आप मन में बस जाती है। सब कुछ अपने आप हो जाता है, घटना घट जाती है, और ये सब अपने आप होता है। आपको एहसास भी नहीं होता कि कब आप किसी और के हो चुके, या कब आप उन्हें सब कुछ दे चुके। इसे समर्पण कहते हैं। जब आपका सब कुछ किसी का हो गया, और किसी और का नहीं, ईश्वर का हो गया, इसे समर्पण कहते हैं। और ये समर्पण अगर आपके मन में है, उस मन को या उस समर्पण के भाव को भक्ति कहते हैं। इस भक्ति को जो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसी भक्ति की दशा, ऐसी मनस्थिति, इतनी श्रेष्ठ बुद्धि जिसकी हो जाए, जो सब जान गया है, सब कुछ जान चुका है, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में, जब इससे ऊपर कुछ नहीं, इतने इंटेलिजेंट हो जाना। जितने भी भक्त हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट या इतने बुद्धिमान हो गए कि फिर वो बिल्कुल अलग हो गए हमसे। उनका रहना, उनका सोचना, उनके तरीके सब हमसे अलग हो गए। इस स्टेट ऑफ माइंड में जो पहुंच जाए, जिसकी बुद्धि इस स्तर की हो जाए, इस स्तर पे पहुंच जाए आपका माइंडसेट, इस स्टेट में काम करने का, कर्म करने का क्या महत्व? फिर हम काम क्यों करें? यानी जब सब कुछ करने वाला कोई और है, आप जो सोच रहे हैं वो हो रहा है, और अगर आपके मन में अच्छे विचार हैं तो भगवान उन्हें पूरा कर देते हैं। उन्हें पूरा करने में वो समय नहीं लगाते। इस स्टेट ऑफ माइंड में काम करने का क्या महत्व या जरूरत ही क्या है?
ये है अर्जुन का प्रश्न, उनका क्वेश्चन। इस एक क्वेश्चन में हमने इतना समय दिया, यानी इतना एनालाइज किया। अगर आप ये नहीं समझते तो शायद उनका उत्तर, जो इससे कहीं ज़्यादा एडवांस नॉलेज रखता है, हम उसे कैसे समझ पाएंगे। हमने शुरू किया था कि आप जो सोचते हैं वो होता है। रियलिटी है, आप जो सोचते हो आप वो करते हो, और जब आप वो करते हो तब वो परिस्थितियां बनती हैं। बिना किए कुछ नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि एक जगह बैठकर सिर्फ सोचकर आप दुनिया बदल देंगे, नहीं बदलेगी। अगर आपकी सोच अच्छी है, आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले हो, पॉजिटिव थिंकर हो, अच्छे काम कर रहे हो, तब ऑटोमेटिकली जो काम है वो सफल होंगे, और फिर आपकी जो इच्छा होगी वो पूरी होगी। यानी यहां जो दे रहा है वो सिर्फ आपके पर्सनल विश पर निर्भर नहीं है, आपके सिर्फ पर्सनल चॉइस पर निर्भर नहीं है। वो समझदार है, प्रकृति समझदार है। वो तब तक नहीं देगी जब तक वहां से अप्रूवल ना मिले। इसे ऐसे समझिए कि हर चीज मां प्रकृति देने को तैयार है, पर उनका अप्रूवल चाहिए। अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो काम नहीं होगा, और अगर वो चाह लेंगे तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमने सोची नहीं है, जो हमारे सोचने से ऊपर है, हमारी सोच से परे है, बियॉन्ड आवर थिंकिंग। वो चीजें भी होती हैं। वो तब होती हैं जब आप एक लिमिट तक उनसे जुड़े, इस हद तक कि फिर आप अपने आप समझ जाएं कि अब वो ये कराना चाह रहे हैं, या अब शायद वो ये सोच रहे हैं, या वो मेरे बारे में अच्छा कर रहे हैं, और ऑलरेडी वहां पे काम चल रहा है मेरे बारे में। इतनी हद तक अटैचमेंट जब आपको हो जाए, फिर हर इच्छा पूरी हो जाती है, और उनका अप्रूवल भी लगने लगता है। यानी प्रकृति आपको सब कुछ देने लगती है। एक्चुअल में काम कर रहा है एक्शन, आपके कर्म। उनके बिना कुछ नहीं होगा। भगवान के उत्तर पे हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है। पर प्रश्न में ही हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। भगवान ने कहा है कि अगर तुम्हारे मन में सच्चा प्रश्न है, प्रश्न भी सच्चा होता है। अगर हम क्वेश्चन करें सिर्फ अपने सेल्फ डाउट के लिए, या सामने वाले को गलत साबित करने के लिए, या सेल्फ ईगो पर, वो क्वेश्चन सही नहीं है, वो प्रश्न झूठा है। क्योंकि वो आपकी आत्मा की प्यास नहीं है, वो आप आत्मा से नहीं पूछ रहे, पूरे मन से नहीं पूछ रहे। जब आपके मन में सच्ची जिज्ञासा है, तभी सच्चा प्रश्न आएगा। सच्चा प्रश्न जब आएगा, भगवान ने कहा, उस सच्चे प्रश्न को अगर तुमने गहराई से समझ लिया, प्रश्न की गहराई तक अगर आप चले गए, उसमें ही आपको उत्तर मिल जाएगा। अभी हमने भगवान के उत्तर के बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ अर्जुन के प्रश्नों की बात हो रही है। एक प्रश्न कि अगर बुद्धि श्रेष्ठ है तो कर्मों का महत्व क्या। हमने समझा बुद्धि श्रेष्ठ है, सब कुछ होता है किसी की मर्जी से, पर आपको अगर उन्हें खुश करना है, कुछ भी चेंज लाना है, तो आपको काम करना पड़ेगा। या काम छोड़ने से कहीं बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहिए। हर स्टेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे भी छुपा है लॉ ऑफ एक्शन। इन सारी बातों से आपको पता चलेगा, अगर कोई लॉ है जो सब पे काम कर रहा है, तो वो है लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत। इसी के पीछे सब कुछ है। इंपॉर्टेंस है, आपकी बुद्धि कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके कर्म सही दिशा में ना हो। यानी बुद्धि के इंपॉर्टेंस, बुद्धि का महत्व है, कर्म जितना नहीं है, काम जितना नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं,
पर आप काम अच्छे नहीं कर रहे, उसका कोई अर्थ नहीं। और वही अगर आप थोड़े से खुद के लिए रिजिड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो कर रहे, पर आपके काम बहुत अच्छे हैं, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन के दौरान हम जो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी सोचते हैं ना, कोई फर्क नहीं। अगर आपने सच्चे मन से काम किया है तो रिजल्ट वुड बी पॉजिटिव, दैट्स ऑल। तो आज हमने समझा कि सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सोच सुधारना, सोच सुधारने से भी ज्यादा जरूरी है अपने कर्मों को सुधारना। आपके कर्म सही है, आपके काम सही है, नो मैटर आपकी जैसी भी सोच हो, अगर आपकी काम सही दिशा पर है, ऑटोमेटिकली प्रकृति आपको सुखी रखेगी, आपके जीवन में रोशनी लाएगी, प्रकाश लाएगी, और फिर आपसे भगवान खुश हो जाएंगे। और वो खुश हो गए यानी हर चीज परफेक्ट है। आपको जो मिल रहा है, आपके साथ जो हो रहा है, आप जो कर रहे हैं, अगर वो खुश हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है। फिर उसमें हमारे इंटरफेयर की भी जरूरत नहीं। एक लिमिट के बाद हमें अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देना चाहिए, यानी उनके निर्णय पे आप प्रश्न मत करिए, वो जो करते हैं सब सही है। ज्ञान आपको लास्ट में इस स्टेट पर ला देता है जब आप ये सच देखते हैं ना कि ओनली ही इज द डूअर, ही इज द ओनली वन हु इज डूइंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तब आपको पता चलता है जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है। जो हुआ वो बेहतर था, जो हुआ वो सही है, जो होगा वो अच्छा होगा, यानी सब कुछ परफेक्ट है। प्रकृति में और भगवान के निर्णय में किसी चीज की कमी नहीं, सब कुछ पूरा है। फिर हम उनके अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू गॉड हम काम करने लगते हैं। विल स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विश। तब हम जीवन की उस गहराइयों तक जाएंगे, उन बातों को समझेंगे जिन्हें जानकर शायद हम दुनिया से अलग हो जाएंगे या हम स्पेशल हो जाएंगे। और फिर हमारा मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी मेंटल ग्रोथ, सब कुछ ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां हम सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। सेल्फ जिसे कहते हैं खुद में खुशी को ढूंढ लेना, हम सेल्फ एंजॉयड पर्सन हो जाएंगे। इसी के साथ मिलेंगे इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग विषय के साथ।